अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर फील्ड के रिलेटेड होगा। फील्ड हमारे पास क्या है? फील्ड बेसिकली यही रिंग की एक्सटेंशन है। हमारे पास जैसे रिंग, उसके अंदर हमारे पास कंडीशन थे अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड साथ में था हमारे पास सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन था एंड लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ उसके अंदर होल्ड हो कर रहे थे। अब इसी तरह हमारे पास फील्ड क्या है? फील्ड हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग होता है जिसके अंदर यूनिटी एलिमेंट मौजूद होता है, यानी हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो और उसके अंदर हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो होगा वो यूनिट होगा। मीन के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो और उसमें उसके साथ साथ वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है तो तब वो सेट हमारे पास क्या बन जाएगा? फील्ड बन जाएगा। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर यानी फील्ड हमारे पास एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है एंड अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है और साथ में उसके उसमें हमारे पास लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो है वो होल्ड कर रहे होते हैं। तो अब उन तीनों कंडीशन को उन्होंने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो और उसके अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमारे पास वो सेट फील्ड बन जाएगा। हमारे पास जो रिंग हमारे पास अगर पी प्राइम है तो जी पी क्या है? हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर मॉडल पी जो होता है ये हमेशा फील्ड कहलाता है। तो ये हमारे पास फील्ड बन जाता है, यानी अगर जी पी जो है वो पी प्राइम होगा तो जी पी जो होगा वो फील्ड होगा। अब हमने इसको प्रूव करना है। हम इसे क्रॉली के तौर पे लिख रहे हैं कि हमारे पास अगर पी प्राइम होगा तो सेट जो होगा हमारे पास जी पी ये फील्ड बन जाएगा। अब ये फील्ड कैसे बनेगा? हमारे पास जी पी किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास होता है, हम इसको कोई भी सेट यानी जी थ्री है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 0 1 2 3 0 1 2। और इसी तरह अगर हमारे पास पी होगा तो हम इसको लिखेंगे 0 1 2 पी माइनस 1। तो अब हमने शो कराना है कि जी पी हमारे पास फील्ड है। अगर हमने एक और भी थ्योरम भी पीछे देखा है प्रीवियस, हमने ये देखा है कि हमारे पास जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है वो हमेशा फील्ड होती है। अब हमने अगर जीपी को इंटीग्रल फील्ड शो करवाना है तो हम उसकी जगह हम जीपी को क्या शो करवाएंगे? जीपी हमारे पास अगर इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी तो तब हमारे पास जीपी जो होगा वो हमारे पास फील्ड बन जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास जो भी इंटीग्रल डोमेन होती है हमारे पास वो हर फील्ड जो होती है हमारे पास वो इंटीग्रल डोमेन होती है। तो इस वजह से हम इसको इंटीग्रल डोमेन शो करवाएंगे। अब इंटीग्रल डोमेन से क्या मुराद है? इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या होती है कि अगर किसी सेट के अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो डिवाइज़र हो, यानी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा होता है तो हम कहते हैं कि ज़ीरो डिवाइज़र होता है। अगर दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। तो अब इसमें हमने क्या शो करवाना है कि हम दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेंगे ए और बी जी पी से। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो तब आएगा या तो इसमें ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, तभी इसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। अगर इसमें ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो है और इनके मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब फिर वो ज़ीरो डिवाइज़र रखता है। तो हमने शो क्या करवाना है कि हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास अब इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर तब ज़ीरो आ रहा है उस केस में या तो इसमें ए ज़ीरो होगा या फिर हमारे पास क्या होगा? बी ज़ीरो होगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए डॉट बी जो है यानी ए और बी कोई से दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई पी प्राइम है वो टू यानी नंबर के दो नंबर हमारे पास हैं उनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं कोई भी, यानी पी। अब यहाँ पे पी पर क्या कंडीशन है? जो प्राइम नंबर होता है ये हमेशा नंबर थ्योरी का रिलेशन है कि अगर हमारे पास पी जो है प्राइम है वो दो नंबर को आपस में डिवाइड कर रहा है
वो दो नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो एक नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो नंबर कैसा है कि दो कंपोजिट नंबर है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर हमारे पास क्या है, वो कंपोजिट नंबर है, यानी दो नंबर की आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन से आया है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि 3 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 6 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2। अब इन दोनों नंबर्स के जो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, अब 3 इनमें से एक नंबर को डिवाइड करेगा, या तो 3 3 को डिवाइड करेगा या 2 को। अब हमारे पास क्या है, 3 3 को डिवाइड करता है, 2 को डिवाइड नहीं करता। अब इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो है पी प्राइम नंबर जो हमने लिया है, या तो ये ए को डिवाइड करेगा या फिर किस को डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। अब जब कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उस वक्त उसका जो रिमाइंडर आता है हमारे पास क्या हो रहा होता है, ज़ीरो आ रहा होता है। तो अब हम जब भी ए को डिवाइड करेगा तो हम इसको मॉडुलो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ज़ीरो मॉडुलो पी, यानी अंडर मॉडुलो पी में आंसर हमारे पास क्या है, वो ज़ीरो आ रहा है। पी जब बी को डिवाइड करेगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ज़ीरो अंडर मॉडुलो पी। अब देखें हमारे पास अब पी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है या पी फिर बी को डिवाइड करेगा। अब या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। अब देखें हमने क्या किया है कि हमारे पास क्या थे, दो हमने नॉन ज़ीरो नंबर, सॉरी हमने दो जो नंबर लिए थे वो नॉन ज़ीरो नहीं थे। उनमें क्या था, एक नंबर या तो बी ज़ीरो है या ए ज़ीरो है। इन दो नंबर में से एक नंबर ज़ीरो था, तभी हमारे पास आंसर ज़ीरो आ रहा था। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास जी के अंदर जो है वो कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ज़ीरो डिवाइज़र तो तब होता कि ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट थे, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो अब मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आ रहा है, लेकिन इस केस में हमारे पास आंसर ज़ीरो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे पास या तो ए उसमें ज़ीरो होगा या बी इसमें ज़ीरो होगा, क्योंकि पी जो है वो ए को डिवाइड करेगा या फिर पी बी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जी पी जो है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। अब चूँकि जी पी हमारे पास फाइनाइट है, जी पी जो है हमारे पास, यानी पी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ना, पी कोई सा प्राइम नंबर, तो जी पी हमारे पास ये क्लियर है कि हमारे पास ये फाइनाइट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जी पी जो हमारे पास है ये फील्ड बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ रिंग, सब रिंग ऑफ रिंग और इज सब रिंग ऑफ आर। यानी अगर हमारे पास दो सब रिंग हैं एस और टी, अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास नया एक सेट आएगा, ठीक है, वो भी हमारे पास सब रिंग होगा किसका, आर का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो हमने सब रिंग लिए, हमने एस और टी कोई से जो है दो सब ले लिए, ए और बी। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास ए और बी जो है दो एलिमेंट हमने लिए हैं एस इंटरसेक्शन टी से। हमारे पास एस इंटरसेक्शन क्या है, वो सब रिंग ऑफ आर हमने इसको शो करवाना है। तो हमने दो एलिमेंट लिए ए एंड बी एस इंटरसेक्शन टी से। तो अगर इनका डिफरेंस और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो अगर एस के एस इंटरसेक्शन टी के अंदर जाएगा तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास एस इंटरसेक्शन सी टी जो है वो सब रिंग है। तो हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी एस से, तो हमारे एस से ले लिए, ठीक है। अब देखें ए और बी वो एस से भी बिलोंग कर रहे हैं और एस इंटरसेक्शन टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो एस से भी बिलोंग करेंगे, ठीक है, दोनों एलिमेंट, और वो टी से भी बिलोंग करेंगे। तो अब देखें हमारे पास, चूँकि हम जानते हैं कि एस हमारे पास सब रिंग है, तो ए माइनस बी एस से बिलोंग करेगा और ए बी भी एस से बिलोंग करेगा। तो ए माइनस बी टी से भी बिलोंग करेगा क्योंकि टी हमारे पास क्या है, सब रिंग है। ए मल्टीप्लाइड बाई बी या ए बी जो है वो भी टी से बिलोंग करेगा। अब देखिए एक एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो वो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ए माइनस बी एस से भी बिलोंग कर रहा है, टी से भी बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी एस इंटरसेक्शन टी से बिलोंग करेगा। अब ए बी जो एस से बिलोंग कर रहा है, ए बी टी से भी बिलोंग कर रहा है, तो ए बी एस इंटरसेक्शन टी से भी बिलोंग करेगा। यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एस इंटरसेक्शन टी जो है ये सब रिंग है किसका, आर का। हमारे पास फील्ड की एक एग्जांपल है। फील्ड
इसके ये हमारे पास Z3, ठीक है ना, यानी फील्ड है हमारे पास, इसको आप गाउसियन इंटीजर भी अंडर मॉडुलो 3, ठीक है, यानी ये फील्ड है किसकी, गाउसियन इंटीजर की अंडर मॉडुलो 3 के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास हम ये भी जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। तो अब हमने, और ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। ये 9 एलिमेंट कैसे आएंगे, हम इनमें वेरीज करा के हम इसको पुट कर सकते हैं। अब फर्स्टली जो है हमारे पास Z3 हम जानते हैं। अब Z3 अंडर मॉडुलो 3, यानी सेट ऑफ ये इंटीजर है, अंडर मॉडुलो 3 है, तो Z3 हमारे पास होगा 0 1 एंड 2। अब हमारे पास x जो है वो, पहले हम x को अगर 0 रखेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y को हम ये पूरा सेट लेंगे, हमारे पास ये एलिमेंट आएंगे, यानी x को आप फिक्स रखें, बाकी को वेरी करते जाएं तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह आप फिर y को फिक्स रखेंगे तो बाकी एलिमेंट को वेरीज करेंगे, ठीक है। इसको 1 को फिक्स रखेंगे, फिर 2 को फिक्स रखेंगे, तो इस तरह फिक्स करने से हमारे पास इसके 9 एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। तो ये हमारे पास यानी फील्ड है ऑफ गाउसियन इंटीजर है, ये हमारे पास फील्ड बन जाएगी। इसके अंदर देखें हमारे पास 9 एलिमेंट है। अगर ये 9 एलिमेंट इसके अंदर है, अब हमने इसको शो करवाना है कि क्या ये फील्ड भी बन रही है, यानी ये एडिशन के लिहाज से क्या इसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वगैरह मौजूद है। लेकिन इसके अंदर हमने इसके कोफिशिएंट लेने हैं, वो अंडर मॉडुलो 3 लेने हैं, यानी कोफिशिएंट अगर कोई भी इसका कोफिशिएंट 3 से बढ़ेगा तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। अब जैसे हमारे पास इन एलिमेंट को आपस में ऐड करने से ये आया है कहीं पे अगर 3 + 3, तो हमने इसको 0 को इक्वल करना है। क्यों कि हम 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बनेगा, इधर भी 3 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बनेगा, 0 + 0 और आयोटा इसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, यानी हम इसी तरह हमारे पास 4 + 4 आयोटा अगर कहीं पे आता है तो 4 को 3 पे 3 को जो है 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इस तरह 4 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसलिए हम 4 + 4 आयोटा को किसके इक्वल लिखेंगे, 1 + 4 आयोटा के इक्वल लिखेंगे। अब 1 + 4 आयोटा है, 1 + आयोटा के इक्वल आएगा। क्यों कि अब देखिए 1 तो ऑलरेडी छोटा है 3 से, अब 4 आ जाता है हमारे पास, तो हम 4 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए हम इसको 1 + 4 आयोटा को 1 + आयोटा के इक्वल लिखेंगे। यानी इस तरह आपने इनके एलिमेंट को आपस में रिड्यूस करना है। एक और चीज़ हमारे पास, अगर कहीं पे माइनस आ जाता है माइनस में, तो फिर आप वहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास अगर -1 आ जाता है, यानी ये अगर हमारे पास आ जाता है -1 + 4 आयोटा, तो हमने क्या करना है, फिर -1 में 3 को ऐड कर देना है, ठीक है। -1 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसीलिए हम जहाँ पे भी हमारे पास -1 आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि हमने अंडर मॉडुलो के 3 के अंडर चलना है, अंडर मॉडुलो के तहत चलना है। क्योंकि हमारे पास वहाँ पे अंडर मॉडुलो 3 के अंदर अगर हम देखते हैं एलिमेंट हमारे पास 0 1 2 0 1 2 आ रहा है, और हमारे पास वहाँ पे -1 नहीं है, तो इस वजह से हम -1 में क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पे भी माइनस होगा वहाँ पे आप लोग -1 होगा वहाँ पे आप लोगों ने 2 लिखना है। इसी तरह अगर कहीं पे -2 आ जाता है तो वहाँ पे आपने -2 + 3 करना है, क्योंकि अंडर मान लो सेट के तहत, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जहाँ पे भी -2 होगा वहाँ पे आपने 1 रखना है, -1 की जगह 2 रखना है। तो अब आप लोग यहाँ से टेबल इसका देख सकते हैं कि एडिशन के लिहाज से आप लोगों ने इनको, एडिशन के लिहाज से आप लोगों ने इसको देखा तो सारे एलिमेंट इधर ही मूव कर रहे हैं, यानी सारे उसी सेट, यानी हमारे पास जो 9 एलिमेंट का हमने सेट बनाया था सारे एलिमेंट उसी सेट के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह एडिशन के लिहाज से भी देख लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर हम इन्हें देखते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इसी, यानी कैलिस टेबल के थ्रू देखते हैं तो ये सारे एलिमेंट अंदर ही आ रहे हैं। तो इस वजह से हम कि इसमें हमारे पास जो है वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी हमारे पास कम्यूटेटिव विद क्लोजर एसोसिएटिव, दूसरा एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगा एंड एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगा, और इसके अंदर लाइफ लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ भी होल्ड कर रहे होंगे, तो लिहाजा हम इसको
फील्ड कहेंगे। अब इस तरह फील्ड की एक और एग्जांपल ये भी हमारे पास फील्ड बने, यानी सेट ऑफ हमारे पास ये इरेशनल भी आप कहेंगे इसे, क्योंकि ए और बी हमारे पास ये रेशनल से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? इसके रूट टू, ये हमारे पास यानी फील्ड, ये सेट जो है हमारे पास फील्ड बन रहा है, यानी हमारे पास ए और बी जो है वो रेशनल से बिलोंग कर रहे हैं। और इन ये जो क्यूज के रूट टू के जो एलिमेंट होंगे हम उनको ऐसे लिखेंगे, ये फील्ड बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसके कंडीशंस देखेंगे, ये एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी बन रहा होगा, और बिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी बन रहा होगा, और हमारे पास लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ भी इसके अंदर होल्ड कर रहे होंगे। तो तब हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये फील्ड है। अब हमारे पास अगर कोई एलिमेंट आ रहा है ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू की फॉर्म के अंदर, तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, और इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है, तो इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास जो इसकी आइडेंटिटी होगी वो हम फाइंड करेंगे, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। यानी आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो इसलिए आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग के हवाले से है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग हमारे पास क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग बेसिकली हमारे पास किसी भी रिंग के एलिमेंट को हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि उसको आप कितने टाइम जो है ऐड करने से हमारे पास आंसर 0 आ रहा होता है। तो वो हमने बेसिकली वो n हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो फाइंड करना होता है, इसलिए हम इसको फर्स्टली डिफाइन करते हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। अब देखें लीस्ट और ये जितने भी इंटीजर तो बाकी भी होंगे, यानी आप एक नंबर को अगर 3 मरतबा ऐड करने से आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, 4 मरतबा ऐड, ठीक है ना, 5 टाइम ऐड करने से आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन हमने उनमें से क्या करना है, लीस्ट इंटीजर लेना है। तो वो ऐसा नंबर होगा कि उसमें हर सेट के तमाम एलिमेंट को उतने टाइम, यानी अगर आप n टाइम यानी ऐड करते हैं, तो तब आंसर हमारे पास क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। इसके एग्जांपल हमारे पास ये है कि ये सेट ऑफ, ठीक है ना, इंटीजर है अंडर मॉड्यूल 12। ये इसका क्या है, ये सब रिंग है ये उसका। अब ये सब रिंग अगर आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स चेक करना चाहते हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, 4 होगी। अब यानी 0 को अगर 4 टाइम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। अगर हम 3 को 4 टाइम ऐड करेंगे, अब ये हर एलिमेंट के लिए ये बात होती है कि उसके तमाम एलिमेंट के लिए वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर हो, तो तब हम कहते हैं कि हमारे पास वो सेट की करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे उन्होंने इसको ऐसे लिया है एक्स, यानी ये तमाम एलिमेंट, अब पहले 0 भी ले सकते हैं, फिर 3 भी चेक कर सकते हैं, 6 को भी। अब यानी 3 को अगर आप 4 टाइम ऐड करते हैं तो आंसर अंडर मॉड्यूल 12 जो है आंसर हमारे पास 0 आएगा। अगर 6 को आप 4 टाइम ऐड करते हैं तो अंडर मॉड्यूल 12 आंसर 0 आएगा। अगर 9 को आप 4 टाइम ऐड करते हैं तो अंडर मॉड्यूल 12 जो है वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए अब हमारे पास देखें, बाकी भी अगर मे बी 6 को जो है वो 5 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम ऐड करने से आंसर हमारे पास 0 आ रहा होगा, लेकिन हमने तमाम इंटीजर के लिए देखना है कि क्या आया कि हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और वो इंटीजर भी क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और जितने भी बाकी इंटीजर हैं अगर उससे बड़े हैं उन, ठीक है ना। अब 0 को अगर आप 4 टाइम ऐड करें तब भी आंसर 0 आता है। 0 को अगर 6 टाइम ऐड करें, 10 टाइम ऐड करें, 11 टाइम, 12 टाइम, ठीक है ना, अगर आप ऐड करते जाएँ तो आंसर तो 0 आएगा। लेकिन आप, हमने क्या करना है, बाकी इंटीजर को देखते हुए हमने वो इंटीजर चूज़ करना है कि वो इंटीजर आया कि हमारे पास बाकी इंटीजर के लिए, बाकी नंबर के लिए भी वो उसको, यानी उतनी मरतबा बाकी नंबर को ऐड करने से क्या आंसर हमारे पास 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब इसकी एक और एग्जांपल अभी हमने देखी है, जो जैसे गॉसियन इंटीजर था, उसके अंदर 9 एलिमेंट थे। अगर हम उस सेट की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास इसके एग्जांपल दे, ये हमारे पास गॉसियन इंटीजर था अंडर मॉड्यूल 3। हम देखें तो उसके एलिमेंट थे 1,
2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा। तो अब देखें, अगर आप 1 को 3 टाइम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास अंडर मॉडुलो 3 हमारे पास 0 आएगा। अगर हम 2 को ऐड करते हैं 3 टाइम तो तब भी हमारे पास आंसर 6 आएगा, और 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास 0 आएगा। अगर आप इसका एलिमेंट ये वाला उठा लें तो एयोटा प्लस एयोटा, ठीक है, 3 एयोटा बनेगा। अब चूंकि हमने ये कहा था इसके अंदर कि ये गॉसियन इंटीजर का सेट है, ये अंडर मॉडुलो 3 लेना है, यानी इसके कोफिशिएंट को भी हमने रिड्यूस करना है अंडर मॉडुलो 3 के तहत। तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप इसके बाकी भी एलिमेंट को अगर आप चेक करते हैं तो बाकी भी एलिमेंट के लिए क्या करना है, 3 टाइम हर इंटीजर को ऐड करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो Z3 है, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है अंडर मॉडुलो 3 जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी बन रही है, 3 बन रही है। देखिए, हमारे पास अगर कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो उस सेट की करेक्टरिस्टिक्स है वो n है, वो इंटीजर है। अगर कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक्स, अगर आप उनके पास कोई ऐसा इंटीजर आप उनको ना मिल रहा हो तो तब आप कहते हैं कि हमारे पास उस सेट की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास 0 है। तो इसकी एक एग्जांपल देखें, अगर आप उनके पास आप लोग सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या है, अगर आप इसके किसी भी एलिमेंट को ले लें, ठीक है, 1 को अगर आप n टाइम भी ऐड करते हैं तो तब भी 0 नहीं आता हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 होगी।